को एक तमाम ऐसी स्थितियों में याद रखेगा, संबोधन रखेगा। पुनः एक बार तमाम मंत्र सिंह कहने वालों का अभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का बोलिया है कि माला पहनाकर सोना लाकर तमाम प्रभावित है। साथ में सरपंच होना संतोष जैन आवाज से वर्तमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का तैयारी कर रहे हैं। जी चौधरी, देव जी, सब लोग यहाँ पर पंजों जी, भगवान सभी लोग जिनके तमाम ये बिल्कुल मंच की भावना से हम गठित है। तो यही है क्योंकि जब जब शहीद का प्रोग्राम होता है, कोई ऐसी हस्तियां रहती है शहीद को छोड़कर कि वो अपने आप को आगे की वृत्ति में रखे अपने मान सम्मान के शहीद के कार्यक्रम में केवल वीरांगनाओं का मान सम्मान होगा। मंच अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है अवसर के ऊपर, और ये तो पावन धरा अपने आप में धाम की तरह पवित्र है। बड़े पुण्य कर्मों के पश्चात किसी अतिथि को ऐसे फूलों जैसे पावन मंच के ऊपर अतिथि करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये उन शहीदों की और अपने वीर वीरांगनाओं की तपोभूमि है, जहां पर ये अमर शहीद सतपाल सिंह के परिवार के नाम समाज के उपाध्याय भूमिगत रूप से कार्यक्रम का पूनम जी गोबर डिप्टी आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण। पूनम जी गोबर डिप्टी साइड में निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जी पूनम जी गोबर तत्काल प्रभाव से, और क्योंकि मैं जी बिल्कुल जो और घोड़ा तहसीलदार जी यादव दोनों आप मंच के ऊपर अपना स्थान लेंगे। जूनियर और फील्ड अधिकारी सुमन सोनल और घोड़ा तहसीलदार जी यादव दोनों से निवेदन करूं कि आप मंच पर अपना स्थान लेते हैं। सर मेरे निवेदन आपसे जी बिल्कुल सोनल जी मुझे भी मेरी आवाज सुन पा रही है। सोनल जी सोनल फील्ड अधिकारी ये ग्राम पंचायत के इस पावन स्थल पर अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक और अद्वितीय मूर्ति अनावरण समारोह है शहीद छत्रपाल सिंह जी, क्योंकि ये हम सबके लिए, मैं केवल और केवल 2 मिनट की भूमिका समझ शहीद के लिए, जहाँ इस पांडाल में लगभग 80% संख्या, तो तमाम मंत्री नदी को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 80% की जनसंख्या इस संपूर्ण पांडाल में 25 वर्ष से ऊपर है। हम लोग शख्सियत जो केवल 15 दिन में 10-15 में भारत भरसेना में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका दर्ज कराते हुए 12 अगस्त आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से 1997 में आपकी अपनी इसी मिट्टी में जन्म लेकर 15 जून 2015 को भारतीय सेना में शहीद होते हुए 5 साल के अपने संपूर्ण निष्ठा से इस मां भारती को समर्पित होते हुए और कुपवाड़ा में जहां पर 5 अप्रैल 2020 को अपना संपूर्ण इस मां भारती को समर्पित करते हुए तिरंगे में लिपटकर उसका भारतीय दिल इस मिट्टी को आता है, तो मिट्टी तिरंगे के प्रति शान करती हुई और प्रभाव होती हुई चली जाती है। उस समय शहीद की बात उस समय 26 साल की उम्र थी और वो समझ सकता हूँ कि वो जीवन में इस भारती को समर्पित करता है, तब पर ये भूमि अपने आप में पवित्र हो जाती है। तो एक बार पुनः आज से स्मृति राम समारोह में पधारे हुए तमाम पंचायती अतिथियों के लिए और समझ शहीद नागरिकों के लिए तमाम संतोष समझ जोरदार कहने के साथ उनके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। और ये झूठों भूमि के लिए, झूठों माटी के लिए जो जननी जवानों की है, जो वसुंधरा वीरों की है, जो बड़ी संतों की है, जो शहादत शहीदों की है, जो भूमि भामाशाओं की है, उनके लिए 2 वर्ष की नागरिक करते हैं। आज मैं सर्वप्रथम आपकी ग्राम पंचायत की नागरिक सरपंच महोदया को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ कि मैं श्रीमान भवानी सिंह सहमान साहब से निवेदन करूंगा कि आप आयुक्तों के लिए अपने मुख्यालय से स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। जवाहर सिंह जी मैडम आज
मैडम मुख्य अतिथि गृह मंत्री राजस्थान सरकार, मैं उनका छावश्री की धरा पर अभिवादन, अभिनंदन और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारे बीच पधारे। मैं जहाँ भी जाता हूँ उन शहीदों को नमन करते हुए इनके बारे में बहुत पंक्तियां करना चाहता हूँ कि मत छोड़कर आजादी हमें यूं मिले, हिंदुस्तान की हर एक जमीन कोई बड़ा फूल पीकर गिर गया, बीच गए हैं जो नीचे नींद में गए हैं, आज भी देश के युवा सरहद पे खड़े हैं। वक्त आया तो दुश्मन से लड़े हैं, वक्त आया तो दुश्मन से लड़े हैं, और इसीलिए आज की शहादत के किस्से हमारे इतिहासों से जुड़े हैं, हमारे इतिहासों से जुड़े हैं। भला नहीं भाव से जिसमें रहती रफ्तार नहीं, भला नहीं वो पत्थर है जिसमें संदेश का प्यार नहीं। श्रीमती संतोष जी अलग प्रदेश भाजपा महामंत्री को स्थान का अभिनंदन, अभिवादन। श्री सुखदेव जी चौधरी पूर्व विधायक और वर्तमान में अध्यक्ष का हमारे लोकसभा से प्रत्याशी रहे सुखदेव जी चौधरी का अभिवादन, अभिनंदन। बनवारी लाल जी सैनी भाजपा जिलाध्यक्ष, श्रीमान दशरथ जी सेठ पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्रीमती माया गोयल प्रधान उदयपुर, श्री महाध्यक्ष जिलाध्यक्ष, श्रीमान कर्नल अनिल पूनिया जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी, श्री चिन्नानंद गोपाल जी जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू, श्री राज वर्मा जिला अधीक्षक झुंझुनू, श्रीमती सुमन जी ओरा और समस्त हमारे गांव के पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और इस छावश्री की धारा को एक नाल देने वाला पिता हमारे सुरेश जी, मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने इस देश को एक ऐसा नाल दिया है जो इतिहास हमें देके गया है, पूरा हिंदुस्तान उसको जानेगा। हम लड़े हैं खड़े होंगे, बड़ी शिक्षा की बात हो गई, चिकित्सा की बात हो गई, हमेशा अपने अग्रिम पंक्ति में स्थान सवाल इसलिए आता है कि जब हम आज भारतवर्ष का प्रधान सेवक आजादी के अमृतकाल से स्वर्ण काल के अग्रसर होते हुए 2047 तक के विकसित भारत की संकल्पना सिद्ध करने की बात हम करते हैं, तब ये वैश्विक भूपटल पर सबसे अधिक जो युवा राष्ट्र यहाँ पर होता है, युवा भूखंड 40 करोड़ की आबादी से अधिक भारतवर्ष में निवास करती है, उनसे गगनयान से हम चंद्रमा की सफलता लाते हैं, गगनयान से गगन को तैरते पार करने की बात हम करते हैं। जो बात पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था भारतवर्ष की होती है और 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना करने के लिए तमाम युवा राष्ट्रों की बात करते हैं, तब उसमें झुमरा जिला में प्रथम व्यक्ति में किस प्रकार खड़ा होता है, यहाँ की नीति जिसलिए विशेष बनती है, यहाँ के सैनिक के इसलिए आपके प्रति समर्पित रहते हैं, चाहे कि दिख रहा था जहां हुस्न चांदनी का। शेखावत साहब ने बात कही कि वो इधर नहीं करता है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं, मुझे तो झुमरो है, जहाँ के पत्थरों में भी, जहाँ की इमारतों में भी देशभक्ति और यहाँ का रोम रोम करके इस नीति के प्रति समर्पित रहता है। इसलिए ये पंक्तियां इस झुमरो जिले के लिए ठीक बैठती है कि दिख रहा था जहाँ हुस्न चांदी का, हमने शीशे का बदन मान लिया। दिख रहा था जहाँ हुस्न चांदी का, हमने शीशे का बदन मान लिया। दोनों पे खड़े थे सब दुनिया दोनों पे गई तो साथियों झुंझुनू है साथियों। इसलिए हम सब गर्व से दम से अभिमान से इस बात की कह सकते हैं कि जब तक सैनिक भारती हम सब को किसी भी क्षेत्र में पुकारेगी, शहीद परिवार का और वीरांगनाओं का मान सम्मान में निरंतर अनुवृत्ति होगा, तहसील के लोगों का होना है। इस कड़ी को मैं कुछ समय के उपरांत प्रारंभ करूंगा। उनके पूर्व में वक्तव्य का आमंत्रित करना चाह रहा हूँ हम सबके बीच पंचायत समिति सदस्य श्रीमान राम सिंह जी खेड़ो साहब जी। आपका अनुसार में आपका ये दर्पण है कि आपने अतीतों का जो संपूर्ण हुई अतीतों को यहाँ पर पहुंचे। जी बिल्कुल, चुनिंदा लोगों को उपकार के लिए लंच को आदेश प्राप्त हुआ है।
तो मैं एक प्रथम रूप से शहीद परिवारों के मान सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। जल्दी वीरांगनाओं और शहीद परिवार के परिवार से कोई भी आए हुए उनका नाम अभी मैं आपको साझा कर रहा हूँ, वो कहता करके शीघ्रता से मंच पर आए और तमाम मुंतशिर अतिथियों से मान सम्मान प्राप्त करें। उन सबके बीच हवलदार मनीराम जी, श्रीमती मोमी देवी तीन तो शीघ्रता से संस्था है। शहीद परिवार का नाम आपको संप्रेषित कर रहा हूँ। हवलदार मनीराम जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी, इसी तरह से है पोस्ट बड़ा गाँव श्रीपाल सिंह जी, श्रीमती ज्ञान कंवर, 26 जून 1999 शहादत की दिनांक है। टिटलवाड़ प्रोग्राम है, टिटलवाड़ सूबेदार श्रीपाल सिंह जी, श्रीमती ज्ञान कंवर। अगर इनके परिवार से कोई भी भाई बहन पुत्र पिता माता शहीद भगत सिंह जी के भाई है, बिल्कुल सिपाही हवलदार भगत सिंह जी, सिपाही भगत सिंह जी, श्रीमती मनोज देवी, राज भाटीवार, इनमें भी वीरांगना माता पिता परिजन भाई कोई भी रहेगा तो भाई जब तक शहीद वीरांगनाओं का नाम चला ले रहा हो। सिपाही रणवीर सिंह जी, श्रीनिवास देवी, सिपाही रणवीर सिंह जी, श्रीनिवास देवी मैथुरा, सिपाही रणवीर सिंह जी, श्री मुनेश देवी मैनपुरा। आपके भी परिवार से भी कोई भी हो तो मंच पर आए। राइफलमैन शंकर सिंह जी, श्रीमती रेणु देवी रघुनाथपुरा, राइफलमैन शंकर सिंह जी, श्रीमती रेणु देवी रघुनाथपुरा। मेरे से आगे से हटकर खड़े रहे, मैं क्योंकि केला में लगातार लाइव टेलीकास्ट करिए विभिन्न प्रकार के तरीकों मीडिया साथी हम सबके बीच चला रहे हुए हैं। कैमरामैन साथी व्यवस्थित रूप से जी, नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह जी, श्रीमती विनोद देवी, नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह जी, श्रीमती विनोद देवी पोसाड़ा। पोसाड़ा जो स्वयं अपने आप में एक शहादत होती है, कोई भी परिवार से तो पहुंचे। जनरल सुरेश कुमार, श्रीमती संतोष देवी, हवलदार भोजपुर जी भाई दिखाए गुड़िया तो है तो मंच पर पहुंचे बिल्कुल। जनरल सुरेश कुमार, श्रीमती संतोष देवी, हवलदार भोजपुर भाई गुड़िया से। इसी तरह से राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती वेणु कंवर मझाऊ से है। राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती वेणु कंवर मझाऊ से है। आप भी कोई भी परिवार से तो मंच पर पहुंचे। नायक ओम प्रकाश जी, सावित्री देवी फोटली से है। नायक ओम प्रकाश जी, सावित्री देवी, उनके परिवार से कोई भी हो पहुंचे। भाई बंधु परिजन कोई भी हो। सूबेदार विद्याधर सिंह जी, श्रीमती संतोष देवी भोरगी, सूबेदार विद्याधर सिंह जी, श्रीमती संतोष देवी भोरगी, कोई भी है परिवार तक पहुंचे। सिपाही अजय कुमार जी, श्रीमती पूनम की सोदारा जाखल से है। अजय कुमार जी, श्रीमती पूनम देगारा। नायब सूबेदार संफेरणी जी, भूतनपुरा, उनके पिताश्री यहाँ पर सदैव नाथ सूबेदार था, जिनका अवश्य मिलते में आपने सुनाई का घोषणा पहले मंच पर पहुंचे। श्रीराम सुभलार विक्रम सिंह, राम सुभलार विक्रम सिंह, श्री प्रिया कुमारी भोगी, कोई भी है परिजन वीरांगना सिंह तो शीघ्रता से मंच पर पहुंचे। नायक रोहतासन, श्रीमती सुमिता देवी पोसाड़ा ने बताया था संपतलाल, श्रीमती सरोज देवी टिटलवाड़, संपतलाल, श्रीमती सरोज देवी टिटलवाड़। नायक राम सिंह जी दल राजकंवर चमरा से कोई भी परिजन में पहुंचे। हवलदार बलबीर सिंह जी, लक्ष्मी देवी टिटलवाड़, हवलदार बलबीर सिंह जी, लक्ष्मी देवी टिटलवाड़। नायक मनोज कुमार, अनिता देवी प्रेमचंद की डाली धमोरा, कोई भी मंच पर पहुंचे। मनोज कुमार नायक, अनिता देवी प्रेमचंद की डाली धमोरा। DSM रामोपाल जी,
बीएसएफ रामोदास जी, श्रीमती राकेश देवी सिंह, कोई भी है तो मंच पर पहुंचे। दिनेश कुमार, श्रीमती शारदा देवी, बिजनौर पुनिया की डाई, कोई भी है तो मंच पर पहुंचे। शहीद शिवराम जी, रामराम जी अवाना, पीपा बसई से है शहीद शिवराम जी, मायाराम अवाना। मनोज जी बराड़ा, बनवारी लाल जी पिता है मैनपुरा से, मनोज जी बराड़ा बनवारी लाल जी पिता है। पिंटू करोड़ा पिता तारासिंह जी दुबिया, ये मंच पर आ रहे होंगे ताले जोड़कर, और उनके लिए त्योहार की त्योहार है वो मंच पर आ रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का पल है। अनिल कुमार मीणा जी पिताश्री, बालाजी फ्रेंड्स हाउस की मंच पर है मान सम्मान। में सुखदार देवी सिंह जी, श्रीमती गुलाब कंवर इंद्रपुरा, सुखदार देवी सिंह जी, श्रीमती गुलाब कंवर इंद्रपुरा। अनिल कुमार मीणा, शीशराम वर्मा, श्रीमती भगवती देवी, चारवास बड़ागांव। शीशराम वर्मा, श्रीमती भगवती देवी, चारवास बड़ागांव। इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट है तो अभी नहीं पहुंच पाए तो कुछ मेहमान जो यहाँ पर रहते हैं। शीशराम वर्मा, श्रीमती भगवती देवी, चारणवास बड़ागांव। शीशराम वर्मा, श्रीमती भगवती देवी, चारणवास बड़ागांव। इनमें से कोई भी अगर परिजन भी है तो अभी नहीं पहुंच पाए तो कुछ समय के उपरांत भी अगर यहाँ पर रहते हैं। शहीद अनिल कुमार के भाई सुनील कुमार, आए आप आगे की तरफ आए, बिल्कुल जी। अनिल कुमार के भाई जी, परिवार से कोई भी हो बिल्कुल आए। और तब तक जो भी मैंने नाम आपके बीच संप्रेषित किए, साझा किए, अगर कोई भी यहाँ पर है, उनके परिजन भी हैं, तो बीच में कभी भी आप हमें मंच को बता सकते हैं, आप पहुंचे। और यही बात कहते हुए नवीन जी महिला, शहीद अनिल कुमार महिला के भाई मंच पर आए। नवीन महिला मंच पर आए। शहीद अनिल के भाई अपना मान सम्मान प्राप्त करें। जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और लीजिए इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, वक्तव्य की कड़ी में श्रीमान सुरेश जी पाल, अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी के पिताश्री हैं, आपकी मुखवाणी से कुछ संबोधन हमें मंच से आदेशित हुआ है। जी बहुत बहुत आभार आपका। लीजिए मैं निवेदन करता हूं। सुमित जी खटकड़, बहुत संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें। सुमित जी खटकड़, सुमित जी खटकड़। सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार तहे दिल से, जो पधारे, विनम्र साधन आमंत्रित थे। बहुत बहुत सभी का आभार। सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। शहीद छत्रपाल, शहीद छत्रपाल। बहुत बहुत आभार सभी ग्रामवासियों का और पधारे हुए अतिथियों का। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और इसी कड़ी में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल जी पूनिया हम सबके बीच हैं, एक ऐसे ही, क्योंकि ये जिला सैनिकों का है। और जब सैनिक कल्याण अधिकारी अगर ऐसे जिले में सुशोभित हो तो वो अपने आप में, जी आपकी ओर से भी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और लीजिए अब उस आवाज को मैं आवाज दूं, और उस आवाज को मैं क्या आवाज दूं, आपकी तालियां आवाज देंगी कि जब जब बात जवानों की होती है, जब जब बात किसानों के अधिकार की होती है, भले ही वो जिला बांटने के क्षेत्र के समय भी आपके अगर यहाँ के क्षेत्र की, आपके आम तबके की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की कोई भी अधिकारों की बात हुई हो तो आपके साथ सबसे पहले अगर खड़े रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति, और कहूँ उस व्यक्ति को मैं आवाज देने के लिए श्रीमान जी युवा तरुणाई के रूप में भी हम सबके बीच जय सिंह जी मांट है, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। बहुत संक्षिप्त में आपका उद्बोधन चाहूंगा मैं। जय सिंह जी मांट शीघ्रता से आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन हम सबके बीच रखें। आज शहीद छत्रपाल जी की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हमारे बीच
शहीद के माता पिता बैठे हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान सरकार के गृह मंत्री आदरणीय जवाहर बेडम जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय संतोष अहलावत जी, हमारे यहीं के जिनकी कर्मस्थली ये रही है, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शुभकरण जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दशरथ जी, समस्त सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजमान मेरे माता व पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारे पूर्व में आज हम जिनको हम पूजते हैं, जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने अपने समय में समाज के लिए, क्षेत्र के लिए जो अच्छा काम किया है, भलाई का काम किया है, वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के समय में आज के जो हमारे सैनिक हैं, वो सीमा पर खड़े रहकर हम सबकी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और अपनी रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, वो किसी भगवान से कम नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जब भी कोई शुभ कार्य आप करें, भाई छत्रपाल जी की प्रतिमा यहां लगी है, भगवान के रूप में उनकी प्रतिमा यहां लगी है। जिस प्रकार हम भगवानों से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई शुभ कार्य करने से पहले भगवान हमारे छत्रपाल जी का भी आप आशीर्वाद लेकर के जाना। मैं आपको बताता हूं, निश्चित रूप में आप कोई भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी काम में आप विफल नहीं हो। इनकी प्रतिमा को हम देखते हैं, इनकी तस्वीर को हम देखते हैं। आदरणीय जवाहर जी, जिसे मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे सब युवाओं के लोकप्रिय हैं। इनकी जब जयंती आती है, उसके ऊपर सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ उपस्थित होते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। इनकी हम प्रतिमा को देखते हैं तो उनके चेहरे में ऐसा लगता है कि आज भी वो बोल रहे हैं। मैं मात्र एक दो शब्द की कविता है वो पूरी करके मेरी बात को विराम दूंगा कि उनके जो लास्ट के क्षण रहे होंगे, अंतिम जो क्षण रहे होंगे, उनमें उन्होंने जो बातें कही कि मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता, खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, मां उसी सोनम से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी सोनम से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण पर ना इंच भी पीछे हटा हूं, युद्ध था भीषण पर ना इंच भी पीछे हटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पे कुछ देर पहले ही लगी, मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की। एक गोली वक्ष पे कुछ देर पहले ही लगी है, मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह छेदा हुआ हूं, लग रहा है शेरनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है शेरनी की कोख से पैदा हुआ हूं। तुम ये ना समझो मां मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मां, वो हमारे आपके बेटे की पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी आदेश हो, कोई भी काम हो, कभी भी आप हमें आदेशित करना, आपके बेटे की तरह हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार जय सिंह जी। यहाँ पर नारी शक्ति की महिमा का गुणगान आपने अपने वक्तव्य से किया है। ये अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी आप सबका लाडला था। अब मैं निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम मंच का नहीं है, श्रीमान जवाहर जी का नहीं है, संतोष जी का नहीं है, शुभकरण जी का नहीं है, हमारा नहीं है, ये कार्यक्रम आपका है। कोई भी माँ, बहन, बेटी उस अपने शहीद लाडले बेटे भाई के लिए जितनी देर भी ये कार्यक्रम चले, जितनी देर मंत्री जी आपको उद्बोधन नहीं दे, कोई भी ये कार्यक्रम से उठेगा नहीं। आपकी इस कार्यक्रम की गरिमा आपके कंधों पर है। मैं समझ सकता हूं कि कार्य अपनी जगह है, दैनिक कार्य अपनी जगह है, लेकिन आप सब, क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ा विशेष है, मैं आगामी वक्ता के रूप में निवेदन करना चाहूँ जी, बनवारी लाल जी सैनी साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, केवल संक्षिप्त उद्बोधन का जितना आप निवेदन करूंगा, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल की झुंझुनू जिले की अगुवाई आपके कंधों पर है। श्रीमान बनवारी लाल जी से
शहीद छत्रपाल सिंह जी को नमन, उनके माता पिता को सादर प्रणाम। आज बहुत ही परम हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे लोक लाडले मंत्री सम्मानित जवाहर सिंह जी बेडम आज एक इस प्रकार के वीर पुरुष जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में अपनी शहादत देश के लिए दी है, उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए हमारे मध्य पधारे हैं। सर्वप्रथम इस वीर धरा झुंझुनू की भूमि पर आपका संपूर्ण जिला और संपूर्ण कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के रूप में हमारी ऊर्जावान पूर्व सांसद सम्मान्य संतोष जी अलावत, ऊर्जावान पूर्व विधायक रहे हमारे सुखकर्ण जी चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मान्य दशरथ सिंह जी, सम्मानित मंच और इस मंच को गरिमा प्रदान करने के लिए उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, सबसे गर्व के विषय की ये बात है कि जवाहर सिंह जी बेडम आज जो पधारे हैं, इतना व्यस्ततम कार्यक्रम में अपना जो समय का अंश निकाला है इस योद्धा को, इसकी मूर्ति को अनावरण करने के लिए मैं उनका किस शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और उद्बोधन की जहां मैं बात करता हूं, इस मंच का संचालन एक ऐसा वीर योद्धा कर रहा है जिसके संचालन में सबके उद्बोधन समाहित हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे, आप सभी का अभिवादन। भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और अब ऐसी आवाज को मैं आवाज दूं जो किसान का लाडला अगर होता है तो अपने आप जो बारिश की बूंदें उनको बुलाती हैं कि अंधकार की आंधी सच का दीप बुझा नहीं सकती, और आग कितनी भी कोशिश कर ले चाहे पानी को जला नहीं सकती, और जिनके साथ हो जनता की ताकत उन्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आपके अपने लोक लाडले पूर्व विधायक श्रीमान शुभकर्ण जी चौधरी आए और किसान की आवाज बुलंद करें। हेलो, टेंट वाले भैया कहीं भी आए प्लीज स्टेज के पास आए। टेंट वाले भैया, राम राम साहब। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेले, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का ये एक आखिरी निशान होगा। मैं कितना धन्यवाद उस महामानव का करूं जिसने देश पर कुर्बान होने वाले लोगों का एक मंदिर बनाकर पूरे देश को उनके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया। उस अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज हम इन देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण 4 साल बाद आज एक किसान के बेटे के हाथों से हो रहा है। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री और मेरे भाई जवाहर सिंह जी बेडम साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने इतना महान काम करके इस पवित्र काम में हम लोगों का सहयोग किया, हमें आशीर्वाद दिया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम कितना करतार्थ आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं प्रणाम उस मां को करना चाहता हूं जिसकी कोख ने छाउश्री का नाम पूरी सृष्टि पर अमर कर दिया। हे छाउश्री की धरती के कण कण को पूजना चाहता हूं, जहां से खेला पढ़ा कूदा वो शेर, इस मां के कोख से पैदा होकर मां भारती की आन बान शान और अस्मिता की रक्षा करता हुआ अपने आप को बलिदान कर गया, पर मां और बाप के नाम को अमर नहीं कर गया, पूरे छाउश्री की धरा को अमर कर गया, हिंदुस्तान के नाम को अमर कर गया, इस मिट्टी के कण कण का कर्ज उतार गया और हम सब लोग पर अपना कर्ज चढ़ा गया। ऐसे छत्रपाल सिंह जी के पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, मैं पूरे गांव को प्रणाम करना चाहता हूं और मैं अभिवादन करना चाहता हूं मंत्री जी के साथ साथ हिंदुस्तान की सरकार में पिछले 5 साल में 5 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में अपना नाम दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री आदरणीय संतोष जी अलाव साहिबा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय गुरुजी बनवारी लाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रधान आदरणीय माया गुजर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दशरथ सिंह जी,
भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति सदस्य आदरणीय मूछवाड़े राम सिंह जी, आदरणीय कर्नल साहब पूनिया जी, जो इन शहीदों के कार्यक्रमों में हर दिन अपने आप को समर्पित रखकर अपने मंचों पर हम लोगों का मान और सम्मान बढ़ाते हैं, हमें सहयोग करते हैं। आदरणीय सरपंच साहब सुमन जी, जिन्होंने इस गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम को करने के लिए हम सब लोगों का सहयोग दिया। आदरणीय सुनीता जी, सुनीता कुमाऊत जी, आदरणीय जिला परिषद सदस्य भाई अजय भालोटिया जी, पूर्व सरपंच सुनील जी, आदरणीय बिहारीलाल वर्मा जी, शीतल सरपंच संजू देवी जी, हमारी अरुणा सिहाग जी, ये सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, मीडिया के बंधुओं, देवियों, सज्जनों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने आज अमर शहीद छत्रपाल सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में आकर पूरे परिवार का संबल बढ़ाया है। आपने छात्र का मान सम्मान बढ़ाया है। आपने हमारे मंत्री जी का और हमारी पार्टी के लोगों का मान और सम्मान करके आपने सिद्ध किया है कि हम शहीदों के मेलों में कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझते। ये उदयपुर वाटी है, ये झुंझुनू जिला और शेखावाटी है मंत्री महोदय। यहाँ जाति पाति धर्म और मजहब का काम नहीं होता, या शहीदों के मामलों में पार्टियों का काम भी नहीं होता है। सब लोग मिलकर अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी के जब जिस दिन पुण्य दे आई थी उस दिन भी हुजूम उमड़ा था, आज भी उसी प्रकार का मंदिर है। मैं आप समस्त महानुभावों का बहुत आभारी हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं इन माता पिता को बताना चाहता हूं, सुरेश कुमार जी, डॉक्टर साहब, ये जमाना है, अर्थ का युग है। या पिता की मृत्यु के बाद बेटा 12 दिन इंतजार नहीं करता, ग्राम सेवक के पास पटवारी के साथ 8 दिन बाद पहुंच जाता, जना नामांतरण, जरा इसका मृत्यु प्रमाण पत्र दे दो, मेरे को बाप का नामांतरण चढ़वाना है। पर आपके बेटे छत्रपाल सिंह ने ता जिंदगी कई सालों तक अपने नामांतरण और जमाबंदियां तारीख कर दी है, पैदा कर दी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और अपने बेटे को। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके घरों में इस प्रकार के जाबाज रणबांकुरे पैदा हुए हैं। ये धरती रणबांकुरों की धरतियां, घर घर में छत्रपाल सिंह पैदा होते हैं। एक एक सड़क पर इस प्रकार की इबारतें लिखी जाती है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं शेखावाटी की धरती पे पैदा हुआ हूं। मंत्री महोदय, ये धरती मात्र आग नहीं उगलती है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए गोला और बारूद उगलती है। छत्रपाल सिंह उसी बारूद और गोला में से एक नाम अपना लिखा कर गया है। समय कम है, बारिश भी आ रही है। ऐसे कार्यक्रमों में सुबह से लेकर शाम तक बोलते जाएं। और ऐसे कार्यक्रम आज इन दिनों में मुझे ज्यादा इसलिए कर रहे हैं, कल भी हम एक शहीद की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। मंत्री महोदय, 4-5 दिन पहले से मैं एक भाई हिंदू सनातन समाज की एक बेटी की बांग्लादेश की जब तस्वीर देखता हूं, ऐसे लोग जो अपने आप को एक देश के नागरिक कहते हैं, वो हमारी बेटी की अस्मिता के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं, मैं उन लोगों के मुंह पे ताला लगाना चाहता हूं जो कहते थे कि कश्मीर की फाइल भारतीय जनता पार्टी की रची रचाई साजिश है। उन लोगों से कहना चाहता हूं, वो तो साजिश थी, जरा बांग्लादेश जाकर देख लो किस प्रकार की पिक्चर तुम्हें दिखाई जा रही है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, में चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि छत्रपाल सिंह मात्र यूं ही नहीं अपने प्राणों की आहुति दे बैठा। ये हालात है इस देश के। परसों एक ऐसा फिरंगी जो हिंदुस्तान की धरती पर रहता है और कहता है कि हिंदुस्तान के हालात भी बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं, सोचने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। कल परसों एक किसान आयोग का कार्यक्रम था। एक मान्यवर जी कह रहे थे पता नहीं नहर कब आएगी। हमने 30 साल तक लगातार नहर के नाम पर वोट दिए। मैं भी उस कार्यक्रम में था। मैंने पूछा, श्रीमान 30 साल नहीं, आपने उसी नहर के नाम पर, नहर लाने के नाम पर अब की बार भी वोट दिया है। ये राजनीति की चर्चाएं करने की जरूरत नहीं है, पर छत्रपाल सिंह एक देश के ऊपर निछावर हुआ है, भारत भूमि पर नाम निछावर हुआ है। ये भारत भूमि कोई टुकड़ा नहीं, ये वो नाम है जिस नाम को लेने से पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देखती है किस देश का नाम लिया जा गया है। ये वो देश है जिसके तिरंगे मात्र को दिखाने से पूरी दुनिया के युद्ध शांत हुआ करते हैं, रूस और यूक्रेन की लड़ाइयां बंद हुआ करती हैं। इसलिए आओ इधर उधर की बातें छोड़कर मात्र छत्रपाल सिंह को एक बार श्रद्धांजलि नहीं देनी है, कसम खानी है किसान कौम के कमेरे लोगों।
कि आपको संगठित होकर नेहरू के लिए भी वोट डालना है। छत्रपाल जैसे नौजवानों की बलिदान देने वाले लोगों के नाम पर मां भारती की अस्मिता के लिए भी वोट डालना है। और आपको याद रखना है ऐसे महामनाओं को जिनका नाम नरेंद्र मोदी और जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करता है, जिन्होंने मां भारती के लिए अपना जीवन, एक ने पूरे जीवन को समर्पण भाव से आपके नाम पर लगा रखा है और एक ने अपने जीवन का बलिदान देकर भी हिंदुस्तान की आन बान शान और इन नौजवानों के सम्मान के लिए अपना जीवन लगाया है। उन लोगों के नाम पे भी हमको सोच समझ के मतदान करना चाहिए। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज मतदान का समय भला ही नहीं है, पर यह मतदान इतना जरूरी है कि शहीदों के बलिदानों की, प्राणों की जो आहुतियां सीमाओं पर दी जाती हैं, ये आहुतियां क्यों दी जाती हैं? मां भारती की अस्मिता कौन बरकरार रख सकता है? कौन इस देश की सेवा कर सकता है? वो लोग जिन्होंने इस देश के टुकड़े टुकड़े किए थे, वो आज आपको ललकार रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसा हो सकता है। इसलिए आपको सोचना चाहिए, सोच समझ के सारे काम करने चाहिए। छत्रपाल सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ है, उसके बलिदान को नमन तो करना है, पर आगे चलकर भी आपको संगठित रहकर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए एक साथ संगठित होकर भी उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो मात्र मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित रखकर काम करते हैं। ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों को अगर नहीं समझोगे तो वो पिक्चर जो उस बहन के साथ हो रही है बांग्लादेश में, वो दिन दूर नहीं है मेरी माताओं। कहीं आप सोचते हो कि हमारी कोख से जन्मे हो तो सारे के सारे सुरक्षित रहेंगे? ए किसान कमेरो, आपसे भी कहना चाहता हूं, ये बहम कहीं आपने पा लिया होगा कि उदयपुरवाड़ी में हमारा क्या बिगाड़ सकता है? जो बांग्लादेश का बिगाड़ सकता है वो आपका भी कभी ना कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए सोचने की, समझने की और फिरंगियों के खिलाफ काम करने की जरूरत है। ये नकली लोग जिन्होंने इस देश के कई टुकड़े कर दिए, उन सरकारों के खिलाफ काम करने की भी जरूरत है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम तो समर्पित भाव से आपके विकास में बरसों से काम कर रहे हैं, पर फिर आपसे एक बार चौंकाने जगाने आया हूं कि हालात अच्छे नहीं हैं और इन हालातों के जिम्मेदार कौन है, इस बात की परख भी हमको करनी चाहिए। तभी तो अमर शहीद छत्रपाल सिंह के प्राणों की आहुति की सही श्रद्धांजलि आपके द्वारा मान्य होगी। आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। मैं केडिया परिवार को अपनी ओर से, मंत्री महोदय की ओर से, सरकार की तरफ से, शहीद परिवार की तरफ से, गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अमीर शहीद की प्रतिमा को लगाने के लिए अपने बेशकीमती भूमि दान की और हम लोगों को कृतार्थ किया। मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं। आपका केडिया परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदू जी केडिया मंच पर आए और सम्मान हासिल करें। चंदू जी केडिया, संपूर्ण मंच का निवेदन कि आप मंच पर आएं, और इसीलिए शायद कहा गया है, जो कि भामाशाहों की जो भूमि रही है, आपने जो इस अमर शहीद लाडले की साक्षात छायाचित्र प्रतिमा स्वरूप जो इस गांव के नन्हे नौनिहालों को आने वाले चिरस्थायी काल तक, ये एक बार जोरदार तालियां कि जननी जने तो ऐसा जने कि कै दाता के सूर, नहीं तो रहिए बांजड़ी मत गंवाइए नूर, साधु नार सूरा जने बड़बा गण दातार। एक बार जोरदार तालियां। और इन बहुत सुंदर ओजस्वी वक्तव्य के बाद आपने बताया कि इस लगभग, क्योंकि नारी शक्ति की बात रही और मंच के ऊपर नारी शक्ति की आवाज को बुलंद करने वाली, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, और आपके इस ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक को एक महिला होने वाली और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने वाली वो भारतीय जनता पार्टी जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाती है, तब वो महिला सशक्तिकरण की बात आती है। संसद के अंदर आम चुनाव में 33% हिस्सा आपकी बात के लिए, आपके हक की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी होती है। तो पूर्व में लगभग 800 सांसदों में संपूर्ण भारतवर्ष में प्रथम स्थान का अलंकृत लेकर, पदक लेकर इस भूमि को गौरवान्वित करने वाली वो महिला शक्ति को मैं इन पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहता हूं कि विभिन्न स्वरूप में वो समाज की किस प्रकार से सेवा करती है। नारी अपनी ताउम्र किन किन रूपों में हम सब के लिए
अहोभाग्य होती है कि आप एक बेटी हो तो चंचलता की चहक हो, आप बहन हो तो गुलाब सी मधुर महक हो, आप भाभी हो तो भाव भंडार की भावना हो, आप सखी हो तो सुख की सतत संभावना हो, आप पत्नी हो तो पावन प्रेम में प्रियतम की अर्धांगिनी हो, आप बुआ हो तो भाग्य सौभाग्य की संगिनी हो, आप काकी हो तो कर्तव्य पथ पर कर्मठता की आराधना हो, और आप माता माँ हो तो स्वयं साक्षात परमात्मा हो। जोरदार तालियां एक बार पूर्व सांसद और वर्तमान प्रदेश महामंत्री भाजपा श्रीमती संतोष जी अहलावत। भारत माता की अमर शहीद छत्रपाल सिंह। सबसे पहले वो वीर जननी मेरी बहन शशिकला जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनकी कोख से एक जाबाज पैदा हुआ और इस गांव की मिट्टी में बड़ा हुआ, खेला कूदा। मैं उस पिता को भी प्रणाम करती हूँ जिनकी शिक्षाओं के कारण माँ भारती के लिए अपने शीश का बलिदान देने वाला ऐसा पुत्र, जिसकी आदम कद मूर्ति आज गांव में घुसते ही खड़ी है। प्रणाम करना आप मत भूलिएगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे भाई साहब और राजस्थान की सरकार में गृह राज्य मंत्री जी, जिनको मैं कहती हूँ कि आपकी एक हाँ और आपकी एक ना लोहे की लकीर से भी मजबूत होती है। और हमारे जिले के लोग मैडम साहब को बहुत बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिनके बलबूते राजनीति में हम भी आपसे छोटे मोटे काम की हाँ कर लेते हैं, ऐसे मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपके लाडले आदरणीय शुभकर्ण जी चौधरी साहब, आज क्योंकि मंच इस बात की इजाजत नहीं देता, वरना मुझे आपको कहना तो बहुत कुछ था, पर क्योंकि आज भाई साहब बैठे हैं, अदब भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं इनके सामने भाषणबाजी करूं, और भाषण का मंच भी नहीं है। मैं तो भरोसा दिलाना चाहती हूँ शशिकला जी को कि आप एक ऐसी वीर माता हैं, आपकी आंख में आंसू अगर आया तो वो कहीं न कहीं हमारी कमी होगी। हम आपके साथ खड़े, आपके परिवार के साथ खड़े। आप 2 घंटे तक मुझे उसके सारे बचपन की स्मृतियां मुझसे शेयर कर रही थी। आप हमारी हैं, ये परिवार हमारा है, और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो आपके साथ खड़े हैं। आप डरना मत, घबराना मत। आदरणीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन करूंगी कि छत्रपाल जी के नाम यहाँ कोई संस्था का नाम हो जाए, और शहीद परिवार के किसी एक व्यक्ति को, जैसा कि नियमों में है, पर पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने शहीदों को नहीं पूछा, उनके परिवारों की सुध नहीं ली। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप ये दोनों काम हमारे करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि शहादत अमर रहती है, शहीद कभी मरता नहीं है। पूत मर्यो हित देश कै, पूत मर्यो हित देश कै, हरख्यो बंधु समाज। माँ नहीं हरखी जन्म पे, जतरी हरखी आज। देश हित के लिए अगर पुत्र शहीद हो गया तो माँ की प्रशंसा का कोई भी सीमा नहीं है। आंख में आंसू होने के बाद भी ये कहती है कि मेरा तो इकलौता पुत्र था, और होता तो मैं सेना में उसको भी भेजती। इस मिट्टी की तासीर ऐसी है, इस आबो हवा में वीरता प्रवाहित होती है। ऐसे जिले में ये, क्योंकि झुंझुनू जिले का, शेखावाटी का, लाडले जाबाजों का हर घर, हर दूसरी ढाणी और गांव में शहीद की प्रतिमाएं खड़ा होने का श्रेय अगर कहीं जाता है तो वीर माताओं को जाता है। मैं यहाँ उपस्थित सभी माताओं को कह रही हूँ कि सीख शुरू से जब बच्चा कोख से बाहर आता है और तेज कटार से नाला काटती हो, उसे कहना कि शत्रुओं के शीश काट कर आना, पीठ मत दिखाना। तो ऐसी माताओं को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। बारिश का मौसम है और मंत्री महोदय को अपने अगले कार्यक्रम में जाना है। बहुत बहुत भाई साहब आपके आभारी हैं। मैं
आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये झुंझुनू जिला जो शहीदों का, जो शौर्यवान लोगों का, जो यहाँ हमारे सैनिकों का जिला है, आपकी बात को हमेशा रखेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शशिकला जी, आपके साथ हम सब खड़े हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सार्थक और तार्किक वक्तव्य आपका माननीय प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। और अब क्योंकि ये संपूर्ण सदन जिनको सुनने के लिए आतुर है और आप आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के केंद्र को देखने के लिए लालायित थे, उस आवाज को बुलाऊं उससे पूर्व है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि एक शहीद को किसकी संज्ञा दी जा सकती है। अगर संपूर्ण प्रकृति के 84 लाख कोटि प्रकार के अगर प्राणियों में किसी की संज्ञा दी जा सकती है तो वृक्ष है, वो पादप है, जो जीवन भर, क्योंकि कहते हैं कि मैं वृक्ष हूं छायादार, जमाने के काम आऊंगा। शहीद किस प्रकार से काम आता है हम सबके लिए कि मैं वृक्ष हूं छायादार, जमाने के काम आऊंगा, सूख भी गया अगर तो जलाने के काम आऊंगा। एक वृक्ष की भांति वो अमर शहीद छत्रपाल सिंह हमेशा अपनी स्मृतियों में अविस्मरणीय रहेंगे। ये जो पादप आप, मैं समझ सकता हूं कि एक सहप्रेम प्रतीक चिन्ह के भेंट स्वरूप माननीय मंत्री महोदय को सुशोभित करेंगे, तो एक प्रतीक चिन्ह है। और जो ये प्राणवायु देता हुआ पादप संपूर्ण मंचासीन अतिथि और शहीद परिवार के परिजनों से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जवाहर सिंह जी बेडम साहब को आप समर्पित करें ये, और कहें कि वृक्ष जब तक जिंदा है वो आसियां दे जाएगा, और कटेगा वृक्ष जब आपको तो लकड़ियां दे जाएगा। जीते जी तो अपनी सांसों से आप सबको सांस देगा, जीते जी तो अपनी सांसों से आप सबको सांस देगा। अंतिम समय आपके घर की चौखट की खिड़कियां दे जाएगा, और जब बाढ़ में बह जाएंगे सब तो आपको तैरने के लिए कश्तियां दे जाएगा। एक ऐसा वृक्ष की भांति माया जी गुर्जर भी कुछ प्रेम भेंट करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माया जी गुर्जर, सुरेंद्र जी पारिक जी, बिल्कुल। सुरेंद्र जी पारिक, जब तक बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन का मंच से निवेदन हुआ है जी, बहुत ही संक्षिप्त में सुरेंद्र जी पारिक तब तक। सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय जवाहर सिंह जी बेडम का वीर भोग्या वसुंधरा अमर शहीद छत्रपाल की धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। और शुरुआत कुछ इन पंक्तियों के साथ करता हूं कि जन्नी जने तो एड़ा जन के भक्त के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांझणी मती गवाजे नूर, मती गवाजे नूर, मती गवाजे नूर। माता से निवेदन करना चाहूंगा कि शहीद छत्रपाल जैसा वीर योद्धा पैदा हो आपके घर में। किसी कवि ने लिखा था, एक चुटकी भर सिंदूर औरत के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, और अमर सुहागन हो जाती है वो जो अपना सिंदूर मां भारती पर चढ़ा देती है, मां भारती पर चढ़ा देती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार संपूर्ण सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय गृह राज्य मंत्री बेडम साहब। बोलिए भारत माता की। पीछे से आवाज कमाइए। बोलिए भारत माता की। अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी की प्रतिमा अनावरण समारोह में यहां मंच पर मौजूद जिन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, उनकी माता श्री और उनके पिता आदरणीय सुरेश जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं इस छावसरी की भूमि को जिन्होंने अमर शहीद छत्रपाल जैसे वीर सपूत को जन्म दिया। इस मंच पर विराजमान उदयपुर बाटी के पूर्व विधायक, अभी लोकसभा के प्रत्याशी रहे, हमारे किसान नेता के रूप में जिनकी पहचान है, मेरे अजीज मित्र, और जिन्होंने ये कहा कि आपको अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी की मूर्ति अनावरण समारोह में पहुंचना ही है, ऐसे आदरणीय शुभकरण जी चौधरी साहब, हमारी पूर्व सांसद, आपके झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का नाम जिन्होंने पूरे देश में रोशन किया,
सूरजगढ़ की पूर्व विधायक रही आदरणीय संतोष जी अहलावत, पार्टी के जिलाध्यक्ष, उप जिला प्रमुख रहे, मेरे साथ पार्टी में विभिन्न दायित्वों पर काम किया, ऐसे बड़े भाई आदरणीय बनवारी लाल जी सैनी साहब, और यहां के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़े। मैं बहुत पुराने मित्र आदरणीय दशरथ सिंह जी शेखावत साहब, यहाँ की प्रधान आदरणीय माया जी, सरपंच साहिबा, पंचायत समिति की सदस्य महोदया, मंच पर विराजमान जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण,